इसी प्रकार अब हम करते हैं इसका पांचवा भाग, जिसमें हमें जो समीकरण दिया गया है वह है 2x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुणा x माइनस 1। इस समीकरण में बाएं पक्ष में हमें दो पदीय बहुपद दिए गए हैं, इसी प्रकार दाईं ओर भी हमें दो पदीय दो बहुपद दिए गए हैं। इन दोनों का हमने गुणा किया, सिद्ध हमें वही करना है द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो 2x का सबसे पहले x माइनस 3 में गुणा हुआ 2x स्क्वायर, 2x का 3 में हुआ माइनस का 6x, इसी प्रकार माइनस 1 का इन दोनों में गुणा होगा माइनस x और प्लस 3 बराबर। अब x प्लस 5 का हमने x माइनस 1 में गुणा किया, तो सबसे पहले x का गुणा किया गया x स्क्वायर माइनस x, इसी प्रकार प्लस 5 का किया गया प्लस का 5x माइनस 5। यहाँ ये 2x स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिख दिया गया, ये 6x और x समान पद हैं, दोनों ही हमारे जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह समान है। 7x प्लस 3 बराबर ये x स्क्वायर, यहाँ x और 5x दोनों ही समान पद हैं लेकिन चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, ये घट जाएंगे प्लस का 4x बड़ी संख्या प्लस में माइनस 5। इन तीनों का ही इस ओर पक्षांतर कर लिया हमने, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस का x स्क्वायर इस ओर आया तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 4x इस ओर आएगा तो माइनस का 4x और इसी प्रकार प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों ही घट जाएंगे, x स्क्वायर, ये माइनस का 7x और माइनस का 4x दोनों के ही चिन्ह समान हैं, ये 11x और प्लस का 3 प्लस का 5 ये दोनों ही जुड़ जाएंगे प्लस का 8 बराबर 0। अब लास्ट में जो हमारा सरलतम समीकरण आ रहा है वह आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें भी अगर देखी जाए तो अधिकतम घात कितनी है 2, और ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। अतः यह भी क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। अतः यह भी क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, तो यहाँ हमने हाँ लिख दिया। इसी प्रकार अब इसका हम छठवां भाग करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ बाएं पक्ष के तीनों पद तो हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन दाएं पक्ष में जो हमारा द्विपदीय बहुपद दिया गया है उसके ऊपर घात 2 है, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a की जगह पे x तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, v की जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर ये हमारा 2 स्क्वायर, और इसी प्रकार माइनस 2ab। यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तीनों पद वैसे के वैसे ही लिख दिए, x का वर्ग x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और 2x और 2 का गुणा हुआ माइनस 4x। इन तीनों पदों का इस ओर पक्षांतर कर लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर इस ओर आया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इस ओर आया तो ये माइनस का 4 और माइनस का 4x इस ओर आएगा प्लस का 4x और बराबर क्या लिख दिया जाएगा 0। यहाँ ये एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 3x और प्लस का 4x दोनों ही जुड़ जाएंगे प्लस का 7x, और 1 और माइनस का 4 ये दोनों ही घट जाएंगे माइनस का 3 बराबर 0। अब जो उपर्युक्त समीकरण था उसका सरलतम रूप आ रहा है 7x माइनस 3 बराबर 0, तो लिख दिया जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। अब करते हैं इसी प्रश्न का 7वां भाग। इसमें हमें समीकरण दिया गया है x प्लस 2 की होल घात 3 बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाएं पक्ष में हमारा एक द्विपदीय बहुपद दिया गया है जिसके ऊपर घात 3 दी गई। यहाँ जब इसे हम सरल करते हैं तो हमारे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगता है, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ a की जगह पर x और b की जगह पर 2। जब हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो ये हमारा आ जाएगा x क्यूब प्लस वी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी।
और बराबर दूसरी ओर हमारा 2x का इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में गुणा हुआ, 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ, ये 2x की घात 3 माइनस 2x का माइनस 1 में गुणा हुआ माइनस 2x, यहाँ x की घात 3 प्लस 2 का घन 8 प्लस 2x और 2 का गुणा हुआ, ये 6x और 6x का ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर ये 2x की घात 3 माइनस 2x। इन दोनों का ही इस ओर पक्षांतर किया गया, ये x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x की घात 3 इस ओर आएगा तो माइनस का 2x की घात 3 और माइनस का 2x इस ओर आएगा तो प्लस का 2x और बराबर 0। यहाँ ये x की घात 3 और ये माइनस 2x की घात 3 दोनों ही घट जाएंगे माइनस x की घात 3। इसी प्रकार 6x स्क्वायर और कोई हमारा x स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसे प्लस का 6x स्क्वायर लिख दिया गया। ये 12x और 2x दोनों ही समान पद हैं, ये हमारा आ जाएगा प्लस का 14x और अंत में बचा हमारा 8 और कोई अचर पद है नहीं तो इसे हमने प्लस का 8 लिख दिया और बराबर 0। अभी जो हमारा सरलतम रूप में समीकरण बन रहा है उस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 3 और हमें क्या सिद्ध करना था कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण तब होता है जब उसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ रही आता है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार अब इसका हम 8वां भाग करते हैं जिसमें हमें समीकरण दिया गया है x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल घात 3। बाएं पक्ष में जो समीकरण दिया गया है उसे तो हमने वैसे, बाएं पक्ष में जो पद हमें दिए गए हैं उन्हें तो हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। लेकिन दाएं पक्ष में जो हमें द्विपदीय बहुपद दिया गया है उसके ऊपर घात कितनी है 3, यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b। तो a की जगह पर हमारा x और b की जगह पर माइनस 2, तभी हमारा आ जाएगा x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में हमारा x माइनस 2। यहाँ ये चारों के चारों पद वैसे के वैसे ही माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ x की घात 3 ये x क्यूब माइनस 2 का घन 8 माइनस 3x और 2 गुणा हुआ तो माइनस का 6x और माइनस के 6x का x माइनस 2 में गुणा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x। यहाँ ये तीनों पद, इन चारों पदों का इस ओर हमने पक्षांतर कर लिया, ये x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की घात 3 इस ओर आया तो माइनस x की घात 3, माइनस का 8 इस ओर आएगा तो प्लस का 8, माइनस 6x स्क्वायर इस ओर आएगा, माइनस का 6x स्क्वायर इस ओर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x इस ओर आएगा तो माइनस का 12x बराबर 0। ये x की घात 3 और माइनस का x की घात 3 ये दोनों कैंसिल। यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर दोनों के ही चिन्ह समान अलग अलग हैं, ये घट जाएंगे, प्लस का 2x स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस का x और माइनस का 12x दोनों के ही चिन्ह समान हैं, ये माइनस का 13x और प्लस का 1 प्लस का 8 ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, प्लस का 9 बराबर 0। तो उपर्युक्त समीकरण को सरलतम रूप में लिखने पर जो हमारा समीकरण बन रहा है वह आ रहा है प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 9 बराबर 0। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2 है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न के समस्त भागों को हल करना था।